ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। विश्वास और दुआ की शक्ति। विश्वास जो होता है वो हमको करना पड़ता है और दुआ जो होती है हम दूसरे से मांगते हैं। बस बहुत जरा सा अंतर है। दुआ में भी शक्ति कम नहीं है। जब किसी के पास हम दुआ बैठते हैं, सामर्थ्यवान कोई होता है तो दुआ भी हमारी कबूल होती है। संतों का संग सखियों किस्मत की रेखा बदलता है। कोई महापुरुष हो, अगर उसकी हमको दुआ मिल जाए, कृपा मिल जाए, तब भी हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन विश्वास जो होता है, विश्वास हमारा अगर पक्का हो तो भगवान ने कहा उसकी फिर कभी नाव गिरती नहीं है। मेरी नैया के सतगुरु खेवैया, डूबने का हमें डर नहीं है। सफीना हमारा खुद ही परमात्मा, तो हमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, हमें डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। और डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर हमको कोई परेशानी, समस्या या उलझन आई तो भगवान बैठा है, और अगर वो हमको इस संसार से भी लेके चल दे तब भी लेके जाएगा कहाँ? भगवान के पास। इसलिए भगवान का भक्त जो होता है वो ऐसे ही भगवान पर विश्वास करके बैठा रहता है। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवत कृपा बिना जीव को सपने में भी शांति नहीं मिलती। जिसे विश्वास है भगवान के ऊपर तो उसकी भक्ति दिन दूने रात चौगुने होती रहेगी। वो घूम घूम के भगवान में ही रमेगा, भगवान में ही लगेगा, परमात्मा में ही ध्यान करेगा। तो भगवान कहते जितना ज़्यादा हमारा तुम ध्यान विचार करोगे, जितना मेरा संग करोगे, उतने तुम्हारे पर रंग चढ़ेगा। उसी की भक्ति दिन पर दिन तुम्हारे बढ़ती रहेगी। अब अगर भक्ति नहीं हुई तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कैसे रिश्ते? भक्ति से। भगवान की जब भक्ति उसी में हमारी रति हो जाती है, उसी में हम रम जाते, लग जाते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा तभी भगवान की कृपा भी हमको मिलती है, अन्यथा भगवान की कृपा हमें नहीं मिल सकती है। कितना भी हम चाहें, कितना भी हम जो है अपने मन में विचार करें, लेकिन भगवान की कृपा के बिना ये हमको शांति नहीं मिलती। अब भगवान की कृपा कब मिलती है? जब हमें भगवान पर भरोसा हो। परमात्मा की हम शरण में बैठे हैं, वो सभी के ही भगवान है, सभी के ऊपर वही है परमात्मा। सबका ध्यान रखने वाले, सबकी सामर्थ्य को बढ़ाने वाले, सबसे सब कार्य कराने वाले। किसी लोगों की औकात होती है लेकिन कैसे बदल जाती है समय पर। जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या से क्या हो जाता है। देखो सुदामा की कैसी झोपड़ी थी कि खाने को चावल नहीं थे, तो पड़ोसन से वो कन्न की मांग के लाई थी। लेकिन भगवान की जब कृपा हुई तो कैसे हुआ? उनकी कंचन पूरी बना दी भगवान ने। तो ऐसे ही भगवान ने कहा हमको भी भगवान पर अपने भरोसा रखना चाहिए, विश्वास को रखना चाहिए। भगवान कहते विश्वासी का बेड़ा पार है, अविश्वासी डूबे मझधार है। जब किसको विश्वास हो जाता भगवान पर, उसको कोई समस्याएं नहीं आती। सब समस्याएं कब तक आती है? जब तक हमें भगवान पर अपने भरोसा नहीं है। कभी हम यहाँ, कभी वहाँ, कभी ऐसे, कभी वैसे, अपने चित्त को ऐसे ही सब लगाया करते हैं। और बताया दुआ जो होती है, दुआ में भी बहुत ताकत है। ऐसा नहीं है कि दुआ में ताकत नहीं है, ताकत है। लेकिन कैसे होगी ताकत? वो तुम्हारी मिलेगी कैसे? तुमको ताकत मिलेगी जब तुम्हारी दुआ में भी श्रद्धा होगी। तब किसी कोई तुमको दुआ दे देगा, तुमने कोई अच्छा काम किया और दुआ किसी ने दे दी, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं, इसकी हमसे क्या मतलब, हमारे पास खुद ही सब कुछ है। तो भगवान ने कहा नहीं, अगर तुम्हें विश्वास है तो उसमें भी शक्ति है। दुआ जो होती है किसी की, वो जमीन फाड़ करके निकलती है। एक स्त्री जो थी, उसके संतान नहीं थी, वो हमेशा परेशान रहती थी, हमारे संतान नहीं। कभी यहाँ मांगती, कभी वहाँ मांगती। एक बार एक जो भाई वो इधर उधर सब कहीं मांगती थी, तो सब देवताओं की बैठक हुई, भगवान के पास में गए, सबकी वो पूजा करती, कभी गणेश जी की, कभी शंकर जी की, कभी इनकी, कभी उनकी। तो सब लोग कहते थे बता बेचारी के पास इतना रोती इतना पूजा पाठ करती है और संतान नहीं है, इसको कैसे दी जाए? चले भगवान से पूछे। भगवान से पूछा जा करके, भगवान इसके संतान नहीं है, हम लोगों को इतना ये अन्य बिलने करती, इतनी पूजा पाठ करती, हम सब लोग सोचते कि संतान हो जाए। तो भगवान ने कहा देखो इसके भाग्य में संतान नहीं है,
तो सब लोगों ने कहा अच्छा, जब भाग्य में संतान ही नहीं है तो लौट के सब फिर अपने काम में लग गए। अब काम में लग गए, फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा था वो स्त्री अपने पूजा करने के लिए गाड़ी में बैठ करके मंदिर में जा रही थी। रास्ते में एक घसियारी जो थी वो अपना घास का बोझा उठाकर अपने सर पे रखे हुई थी, और साथ में उसके 1-2 लड़के बच्चे थे 2-3, वो साथ में उसके टहलते खेलते कूदते लड़ते भिड़ते जा रहे थे। ना उनके पास खाने को कुछ, ना कुछ पहनने को, बस एक लंगोटी बांधे हुए थे, फटी फटी बनियान पहने हुए थे, और वही बनियानी में ही कुछ पता नहीं क्या रखे हुए थे, अब इसे घूम घाम के इसे खेल रहे थे। भाई जा रहे थे भाई बच्चे, देखा उन्होंने कि गाड़ी पर बच्चा, एक बच्चा उसमें से था, माँ देखा सामने एक हलवाई की दुकान सजी हुई थी, जलेबियाँ रसगुल्ला पेड़े सब लगे हुए थे। उसी में से एक बच्चे ने कहा कि माँ हमको ये खाना है। माँ ने कहा बेटा 3 पैसे का काम हुआ है, बड़ी मुश्किल से घास बिकी है, अब इतनी घास बिकी भी नहीं, इसी में हमको तेल लेना, तेल लेना है, आटा लेना, दाल चावल लेना, सब सब्जियां लेनी है। सस्ता जमाना था, सब कुछ मिल भी जाता था। अब बचा बुचू के भी रखना है, अब हम तुमको मिठाई नहीं खिला सकते, कहीं तुम बता जलेबी खाने को, मिठाई नहीं खिला सकते। तो वो गाड़ी में बैठी हुई स्त्री सोचने लगी कि देखो इसकी संतान है तो बेचारी ये खिला नहीं सकती, हमारे पास संतान ही नहीं जो हम खिलाएं उसको। तो उसने उस औरत के जो बच्चे थे उनसे कहने लगी बहन इसको भेज दो हलवाई दुकान पर, ये बच्चे खाए आए। तो उस स्त्री ने कहा कि हम नहीं भेज सकते क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। कहा, उसने कहा जो स्थानीय थी, कहा कि जाने दो इसको खाने दो, जो पैसे होंगे वो बिल हम दे देंगे। सब दोनों बच्चे 2-3 बच्चे थे, वो जा करके वहां पर खूब बढ़िया खाने लगे। अब खाते 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 बढ़िया कुछ पेट भर गया जब, तो झोली में भर करके भी वहां से ले आए। अब आकर के अपनी माँ से कहने लगे देखो माँ कि जौन है इतना सब ले आए, इसमें पेड़ा भी जलेबी भी सब चीज मेरे पास में है, ये ले जाकर अपने छोटे भाई भी जो घर पे हैं उनको दे देंगे। अब भाई वो देख करके वो सेठानी ने रुपया दिया और कहने लगी जाओ हलवाई से कह दो कि इसमें से पैसे काट ले। तो जो घसियारी थी उसने दुआ दे दी कि बहन हमारे बच्चों का तुमने पेट भरा है, तुम्हारी कोई भी इच्छा हो हाँ वो भगवान तुम्हारी पूरी करे, दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे आशीर्वाद देकर दुआ देकर के वो चली गई। और जब चली गई तो उसके बाद जिसके संतान नहीं होनी थी उसके वहां 7-7 बच्चे लड़के हुए। तो क्योंकि दुआ में भी बहुत असर है, लेकिन दुआ कब हो जब हमारे निस्वार्थ भाव हो। उसका ये भावना नहीं थी कि हम इसके बच्चे को खिला देंगे फिर ये हम इससे हम दुआ ले लेंगे या हमारा कोई काम बचेगा। बस उसके मन में ऐसे करुणा आ गई कि देखो हमारे संतान नहीं है, कोई खाने वाला नहीं, तो मेरे घर में कितना रुपया पैसा भरा है और इसके पास सब कुछ संतान है तो कुछ खाने पीने की सुविधा नहीं कर सकती है। तो ऐसे ही उसका शुद्ध भाव था, इसी के कारण उसको इतना बड़ा फायदा हुआ। फायदा हुआ संसार के हिसाब से, और भगवान ने बताया कि ये संसार में सब बंधन ही बंधन है। नहीं थी संतान तो बढ़िया मगन रहती थी भगवान की भक्ति में, अब हो गई तो उन्हीं को देखना भरना पड़ेगा, वो समय भगवान से हट करके सब देह के व्यापार में लगेगा। तो इसका मन में विचार नहीं करना चाहिए कि हमको ये सब जो है हमको मिले, लेकिन ऐसी दुआ में भी शक्ति होती है। अब विश्वास की तो कुछ करामातें कही जाती है। जिसको विश्वास है भगवान पर, कैसी द्रौपदी ने देखो जब तक अपने पतियों का विश्वास किया कि एक से बढ़कर एक हमारे शक्तिशाली हमारे पति हैं, एक से बढ़कर एक, और सामने मेरे धनुधारी मेरे पितिया मेरे जिया ससुर बैठे, मेरे ससुर के भी पापा बैठे हुए हैं, चाचा बैठे हुए हैं, और उनके ही सब पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए, सब बैठे हुए। तब तक उनका भरोसा किया उन्होंने, तब तक उनका कार्य नहीं बन पाया। जैसे भगवान को बुलाया वैसे भगवान वस्त्र रूप होकर के उसका चीर बढ़ाने लगे, क्योंकि भगवान कहते हैं हमको देर नहीं लगती। भगवान के भक्त अगर बुलाए तो भगवान वैसे उल्टे पांव ही दौड़े आते हैं। सब रूपों में अगर भगवान कहते हैं कोई न कोई दौड़ के तुम्हारे पास आता, परेशानी में कोई समस्या होती तो कोई न कोई तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा हालचाल पूछेगा, कोई बात करेगा, तो कैसे भगवान का ही रूप बना करके ही वो आता है तुम्हारा हालचाल लेने के लिए। समस्याएं जो होती हैं तो भगवान ने कहा भगवान आता है तुम्हारी हल करने के लिए। तो जैसे कहा पंछी रात को आकर पेड़ पर बसेरा करते हैं और दिन उगते ही उड़ जाते हैं, वैसे हालत कुटुंब की समझनी चाहिए। जिस कुटुंब का तुम विश्वास करके बैठे हो, जिनका सहारा करके बैठे हो, तो वो कैसे हैं, जैसे रात में पक्षी बैठते हैं सुबह उड़ जाते हैं। ऐसे ये घोंसला बना हुआ घर द्वार,
समय रहते रहते इसमें से सब एक एक करके निकलने लगते हैं। हम खुद ही चलने वाले आगे हैं, कौन रुकने वाला है यहाँ, कौन बंधा रहेगा। सबको तो छुट्टी चाहिए, कभी न कभी सबसे हटना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने बताया कि उसमें जो नहीं धन स्त्री पुत्रों में ही चित्त लगा रखा है, विस्तृत विपत्ति में काम आने वाले मित्र भगवान की खोज क्यों नहीं करते। कहते भगवान ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, जो परेशानियों में समस्याओं में हमारे काम आता है। विश्वास तो करो उस परमात्मा का, वही तुम्हारा काम आता है, और उसी की शरण में रहो, वही तुम्हारे काम आएगा। दुख पाने पर भी सामने वाले को कड़वे वचन नहीं कहने चाहिए। ऐसे किसी काम में बुद्धि नहीं लगती चाहिए जिससे दूसरे को द्रोह होता हो। ऐसी बाड़ी नहीं बोलनी चाहिए जिसमें लोगों को उद्वेग हो। बता रहे कि देखो जिसको भगवान पर भरोसा है, विश्वास है, वो कभी किसी पर कड़वे वचन ना बोले। भगवान का विश्वास का मतलब यही है कि भगवान की भक्ति पर पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए। पुराना भगवान कहते जो भी है तुम्हारे, उसको भूल करके नया नया भगवान पर विश्वास रखो। बीतीता है विचार दे, आगे की सुध ले। अब परमात्मा की शरण में आए हो तो हमेशा भगवान की ही भक्ति में लीन रहो। तो इसलिए भगवान ने बताया विश्वास करो। विश्वास क्या है? करामातों की करामात होती है। विश्वास में इतनी शक्ति है कि भगवान ने बताया कि पत्थर को भी तोड़ देती। देखो श्री फरियाद का दृष्टांत गुरु बताते हैं कि फरियाद जो थे वो श्री से शादी करना चाहते थे। अब श्री के जो फादर थे वो शादी नहीं करने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शर्त लगा दी कि अगर कोई हमारे वहाँ ये पहाड़ लगा था, उनके महल बना हुआ था, उसके चारों तरफ पहाड़ था। अब एक तरफ जमुना जी बहती थी पहाड़ की दूसरी तरफ। तो कहा अगर कोई पहाड़ काट करके जमुना की लहर इधर ले आए तो हम शादी कर देंगे। अब फरियाद को पक्का विश्वास था कि वो हमारी शादी कर देंगे, या हमारा प्रेम हमको मिल जाएगा, या भगवान हमारी मदद करेगा। इसलिए वो क्या किए, फावड़ा उठा करके पत्थर को काटने लगे, हटाने लगे, काटते उनको बहुत देर बीत गया और उसके बाद उन्होंने काट ही दिए। 1 महीने का समय दिया था, 1 महीने में 1-2 दिन कम रह गए थे, तभी उन्होंने क्या किया, पत्थर को काट करके लहर का रुख जो है इनकी महल की तरफ कर दिया। राजा ने सुना कि ऐसे कर दिया, तो वो जानते नहीं थे कि करामात कितनी होती विश्वास में, वो जानते नहीं थे, ऐसे शर्त रख दी थी, लेकिन उसको भरोसा था। फरियाद को उन्होंने काट के कहा कि हमारी शादी कर दो। राजा ने शादी नहीं की भले को, लेकिन वो अपनी बात पर पक्का रहा, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि जो भी काम होता है, जैसे भी काम होता है, वो हम नहीं करने वाले, सब कुछ भगवान से होता, भगवान ही करने वाला है, परमात्मा का ही ये सब कुछ। ऐसे तत्व से जो जान लेता है वही भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, परमात्मा में उसको विश्वास हो जाता है, परमात्मा पर पूरी श्रद्धा हो जाती है, और यही श्रद्धा उसको भगवान से मिला करके एक कर देती है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन